Assalamualaikum. Welcome back to Quick Research Review. In today's video, we are going to learn how to format the results section of AI or ML based research articles according to IEEE Sprinter Conference Formatting Guidelines. So let's start our today's video. सबसे पहले तो हम अपने रिजल्ट सेक्शन के अंदर इक्वेशंस को किस तरह से फॉर्मेट करना है, उनको किस तरह से राइट डाउन करना है, और जो हम एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं अपनी स्टडीज़ को, मतलब अपने रिजल्ट्स को प्रीवियस रिजल्ट्स के साथ, वो सब हम रिजल्ट सेक्शन में जो राइट डाउन करते हैं उसको किस तरह से फॉर्मेट करना है। आज की वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि रिजल्ट सेक्शन को हम किस तरह से राइट डाउन करते हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, और हम कैसे इसको एक एफिशिएंट वे में जो है वो राइट अप कर सकते हैं। तो अब आज इस की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसकी रिजल्ट सेक्शन की फॉर्मेटिंग डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो ये IEEE एक्सेस फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम इसकी फॉर्मेटिंग को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब रिजल्ट्स सेक्शन जो है ये हमारी रिसर्च का फोर्थ सेक्शन है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने सबसे पहले तो हेडिंग, आप सबको पता है कि हम इसके लिए फॉन्ट स्टाइल हेल्वेटिका यूज़ करते हैं। हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत दफ़ा ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी मेन हेडिंग है इसके लिए हम फॉन्ट स्टाइल हेल्वेटिका यूज़ करते हैं और फॉन्ट साइज़ हमारा 9 यूज़ होता है, ठीक है। और रिप्रेजेंट हमने इसको रोमन नंबर्स के साथ करना है, ठीक है। अब ये फोर्थ सेक्शन है हमारा। अच्छा, अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी आप लोगों को पता है कि हम टाइम न्यू रोमन इसके लिए फॉन्ट स्टाइल यूज़ करेंगे, फॉन्ट साइज़ हमारा 10 होगा, ठीक है। और हमारी हेडिंग बोल्ड होगी, और जो टेक्स्ट है वो तो एज ऑलवेज मतलब हम इसे बोल्ड नहीं करेंगे, सिंपल ही होगा। अच्छा, अब हमने जो इसमें इक्वेशंस ऐड करनी है उनको हम लोगों ने किस तरह से फॉर्मेट करना है। इक्वेशंस को हम IEEE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेंटर्ड अलाइन रखते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले यहाँ इक्वेशंस के ब्लॉक में जाकर इसको एक इक्वेशन बॉक्स, मतलब सबसे पहले हमने इधर ऐड करना होता है, ठीक है। ये इक्वेशन बॉक्स हमारे पास आ जाता है। देन यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सिंबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और डिफरेंट साइंस पड़े हुए हैं। आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब आपकी जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। अब जो भी आपने इक्वेशन ऐड की है उसके सामने उसका जो मतलब नंबर है, जो नंबर आप उसको कर रहे हैं वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अब हमारा एक्यूरेसी की ये इक्वेशन हमने ऐड की है, तो इसके साथ इन्होंने इसका नंबरिंग भी ऐड कर दी कि इस मतलब ये 14th इक्वेशन है, मतलब इससे पहले पेपर में जितनी भी इक्वेशंस ऐड हुई हैं उनके भी नंबर्स ऐड करते गए। तो इस तरह से आपने जो है वो इसको ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशंस में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बॉक्स ऐड कर लेंगे। देन मेरा तो यस, इधर, अच्छा, इधर भी डिफरेंट इक्वेशंस पड़ी हुई हैं, आप इनमें से भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप इनमें ऐड करना चाह रहे हैं वो आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके अंदर ये है कि अच्छा, जो इक्वेशन है अगर आप इसको मतलब किसी वेबसाइट से ले रहे हैं, लाइक मैथ बॉक्स से आप इसको ले रहे हैं अपनी इक्वेशंस को, तो आप उनके जो है रेफरेंसेस भी ऐड करेंगे, ठीक है। साथ में आपने रेफरेंस ऐड करना है कि जो ये आपने इक्वेशन राइट डाउन की है ये आपने कहाँ से ली है, ठीक है। तो उसको आपको पता है कि वो आपने जो है वो इससे ब्लू कलर से इसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। और बॉक्स ब्रैकेट्स के अंदर आपने इसके जो जिस नंबर पे आपका रेफरेंस इसका आ रहा है वो ऐड करते जाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका टेक्स्ट तो देख लिया। अब ये भी आपको पता है कि सेकंड लेवल सब हेडिंग को हम थोड़ा सा इटैलिसाइज करते हैं, बोल्ड रहती है, हेल्वेटिका फॉन्ट स्टाइल यूज़ करते हैं, फॉन्ट साइज 9 ही है, और कलर इसका हम थोड़ा सा ग्रे यूज़ करते हैं, ठीक है। डार्क ग्रे, मतलब ब्लैक कलर नहीं हम यूज़ करें इसके लिए, ग्रे कलर यूज़ करें। और जो एक्यूरेसी है मतलब सॉरी थर्ड लेवल सब हेडिंग है उसको हम न्यूमेरिक नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए भी फॉन्ट स्टाइल हेल्वेटिका, फॉन्ट साइज 9, इसको बोल्ड नहीं करेंगे, और इसका कलर भी हम ग्रे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हमने बोल्ड भी करना है, ठीक है। जो सेकंड लेवल से बैडिंग है, थर्ड लेवल से बैडिंग को बोल्ड नहीं करना। अच्छा, अब इसके बाद हमने इक्वेशंस को किस तरह से ऐड करना है वो हमने देख लिया। अच्छा, ये जो है डबल कॉलम में होता है आपका, ठीक है।
जो राइट अप करते हैं वो हमारा डबल कॉलम में होता है। जो हमने इसमें टेबल्स ऐड करने हैं या हम फिगर्स ऐड कर रहे हैं वो हमारा सिंगल कॉलम में ही रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशंस का हमने देख लिया कि किस तरह से ऐड करनी है, ठीक है। अब इसमें जो टेबल ऐड किया है वो उसका फॉन्ट स्टाइल सेम ही है। लाइक आप टेबल को टेबल स्टाइल में जाएं, ठीक है। टेबल को टेबल डिज़ाइन में, यस, टेबल के डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से कि हमें लिस्ट टेबल्स एक कलरफुल हमेशा यूज़ करना होता है इसमें। रिसर्च के लिए यही मोस्टली हम यूज़ करते हैं। तो ये वाला आपने फॉन्ट इसका स्टाइल, टेबल का स्टाइल जो डिज़ाइन है ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसके अंदर मतलब इसकी जो कॉलम्स हैं वो भी सेंटर्ड अलाइन होंगे, ठीक है। और जो टेक्स्ट है वो भी सेंटर्ड अलाइन होगा। कॉलम्स के नेम जो है उनको आपने बोल्ड रखना है और अंदर वाला जो टेक्स्ट है वो बोल्ड नहीं होगा। और फॉन्ट साइज़ जो है वो इसके लिए 8 यूज़ होगा, ठीक है। और जो आपका मतलब ओवरऑल फॉन्ट साइज इसका टेबल के लिए कॉलम की हेडिंग है या उसके अंदर का टेक्स्ट है उसके लिए फॉन्ट साइज 8 ही यूज़ होगा। जस्ट इनको आपने बोल्ड कर देना है, ठीक है। अब जो आप टेबल की कैप्शनिंग दे रहे हैं वो आपने सेंटर्ड अलाइन रखनी है, ठीक है। इसको आपने सेंटर्ड में मतलब ऐड करना है। और टेबल ऐड करने से पहले आप टेबल की कैप्शनिंग ऐड करेंगे, ठीक है। टेबल 8 है ये और उसके बाद उसका कैप्शन भी नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फिगर्स भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है। लाइक जो एनालिसिस किए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, प्रिसीजन रिकॉल और आरओसी कर्व और ये हीट मैप या फीचर इंपॉर्टेंस के जो ये ग्राफ्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, तो इनको आप लोगों ने मतलब किस तरह से ऐड करना है। लाइक अब ये आपको ये सेंटर्ड अलाइन होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब आपको एक साथ 3 to 4 पिक्चर्स इमेजेस सॉरी ऐड करनी है। सो आप सबसे पहले इसके लिए लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे, उसके अंदर आपने जो आपके फिगर्स हैं उनको ऐड करना है और नंबरिंग आपने उनको ABCD इस तरह से आपने उसको नंबर करना है। देन आपने इसकी जो है वो कैप्शनिंग ऐड करनी है फिगर ऐड करने के बाद, ठीक है। फिगर के अंदर आप मतलब एक ओवरऑल ये एक फिगर में ही कंसिडर हो रहा है ना, फिगर 9 में। अब इसके अंदर जो है ABCD पार्ट्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो इसकी डिस्क्रिप्शन है आपने इसको फिगर 9 मतलब जो फिगर का नेम है उसको आपने फिगर का नंबर जो है उसको हाईलाइट कर देना है ब्लू कलर के साथ, ठीक है। फिगर 9 डॉट, देन आपने इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, ठीक है। अब इसके लिए आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वो हेलवेटिका यूज़ हो रहा है और फॉन्ट साइज 7 यूज़ करेंगे और इसे बोल्ड करेंगे, ठीक है। फिगर की जो होल इसकी होगी कैप्शनिंग, इसको आप लोगों ने बोल्ड रखना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये हमने फिगर्स को देख लिया कैसे ऐड करना है ये और इक्वेशंस को। सो ये चीज़ें हैं टेबल वगैरह हमने मतलब जो एनालिसिस करने हैं, कंपेयर करना है अपने रिजल्ट्स को प्रीवियस रिजल्ट्स के साथ, टेबल्स की फॉर्म में ऐड करें या ग्राफ्स की फॉर्म में ऐड करें, तो आपने इसको किस तरह से ऐड करना है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो ये IEEE एक्सेस की फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट्स के सेक्शन को फॉर्मेट करते हैं। So now let's move towards how to format the results section according to Springer Conference formatting guidelines. Okay, so this is the sample document of uh, Springer Conference formatting guidelines. तो मतलब स्प्रिंजर कॉन्फ्रेंस में हम रिजल्ट्स के सेक्शन को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो आपकी मेन हेडिंग्स होती हैं उनको हम मतलब उसके लिए जो फॉन्ट स्टाइल यूज़ करते हैं वो टाइम्स न्यू रोमन होता है, ठीक है। मतलब उसके होल टेक्स्ट में आप बॉडी ऐड करें, टेक्स्ट ऐड करें या आप हेडिंग्स ऐड करें, उसके लिए आप जो है वो फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो आपकी मेन हेडिंग है उसके लिए आपका 12 फॉन्ट साइज़ होता है और जो आपके बॉडी टेक्स्ट है उसके लिए आप फॉन्ट साइज़ जो है वो 10 यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोगों ने ये देखना कि हम रिजल्ट्स के सेक्शन में इक्वेशंस स्प्रिंजर कॉन्फ्रेंस में किस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्प्रिंजर कॉन्फ्रेंस जो है इसके अंदर हम इनलाइन इक्वेशंस भी ऐड कर सकते हैं और मतलब इस इन डिस्प्लेड इक्वेशंस मतलब दो तरह से ऐड करेंगे, एक इनलाइन इक्वेशन और दूसरी डिस्प्लेड इक्वेशन। अब इनलाइन इक्वेशन क्या है कि आप टेक्स्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, इनलाइन इक्वेशन में आप क्या करेंगे, लाइक आप टेक्स्ट राइट डाउन करें
और उसके साथ ही आपने इक्वेशन ऐड करनी है, ठीक है। तो आप उसमें इनलाइन इक्वेशन ऐड कर लेंगे, ठीक है। लाइक मैं आपको इसी पेपर के अंदर बताती हूँ कि लाइक आपने ये टेक्स्ट आप लिख रहे हैं ना, जैसे हमने ये इक्वेशंस ऐड किए हैं, तो ये हमारी डिस्प्लेड इक्वेशंस हैं, ये सेंटर्ड अलाइन है, ठीक है। और स्प्रिंजर कॉन्फ्रेंस में भी हमने जो डिस्प्लेड इक्वेशंस होंगी उनको सेंटर्ड अलाइन ही रखना है। लेकिन जो हमारी इक्वेशंस हम इनलाइन इक्वेशन ऐड कर रहे हैं, तो लाइक आप यहाँ पे इक्वेशन ऐड करना चाह रहे हैं, आप इधर जाएंगे, इसके बाद आपने इक्वेशंस में जाना है, ठीक है। जस्ट वेट, हाँ ये देखें, इक्वेशंस में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट बॉक्स जो इक्वेशन के लिए वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो है इक्वेशन ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई आप सिंबल ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब जैसे इधर से आपको कोई लाइक इस टाइप की कोई इक्वेशन ऐड करनी है, तो ये आपकी इनलाइन इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो इनलाइन इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो आपकी होगी डिस्प्लेड इक्वेशन, उसको आपने किस तरह से ऐड करना है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम लोग IEEE में हमने भी डिस्कस किया कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये डिस्प्लेड इक्वेशन है, ठीक है, और ये सेंटर्ड अलाइन है। और स्प्रिंजर कॉन्फ्रेंस में भी आपने इसको सेंटर्ड अलाइन रखना है, ठीक है। और इनको आपने साथ साथ नंबर भी कर देना है, लाइक जैसे ये इन्होंने इक्वेशन ऐड किया, इसको सेंटर्ड अलाइन रखा है, तो इसके बाद उन्होंने इसके साथ नंबरिंग भी ऐड कर दी कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, या थर्ड इक्वेशन है, मतलब जिस जो जो उसका नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग उसको आपने नंबर करते जाना है। अच्छा, अब इसके अंदर फिगर हम किस तरह से ऐड करते हैं, फिगर हम लोगों ने सेंट मतलब ये सिंगल कॉलम पेपर्स होते हैं, मतलब हमें सिंगल कॉलम में ही रखना होता है पेपर को स्प्रिंजर कॉन्फ्रेंस में। तो हमारी जो इक्वेशंस सॉरी फिगर्स होते हैं वो भी सेंटर्ड अलाइन ही होती हैं, ठीक है। तो आप फिगर को ऐड करेंगे, सेंटर्ड अलाइन उसका उसको रखेंगे, ठीक है। फिगर को आपने सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने इसमें ऐड किया है इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर 2 to 3 इक्वेशन वो फिगर्स हैं आपकी, तो आप उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ऐड करें, ठीक है, उसके अंदर इक्वेशंस को इस तरह से ऐड करें, देन उनकी कैप्शनिंग ऐड करें, ठीक है। फिगर का कैप्शनिंग क्या है, टू ऐड अ फिगर कैप्शन यूज द फिगर कैप्शन ऑप्शन। फिगर कैप्शन मतलब फिगर को हम ऐड करने के बाद लेफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन आता है, तो हम फिगर को ऐड करेंगे, फिगर का कैप्शन ऐड कर देंगे। अब फिग डॉट इन बोल्ड, मतलब हमने फिग डॉट को बोल्ड में रखना है और साथ में जो उसका नंबर होगा वो, और देन उसको जो हम लोगों ने कैप्शनिंग ऐड करनी है वो हम जो है वो उसको बोल्ड नहीं करेंगे, वो सिंपल ही होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो फिगर की कैप्शनिंग है वो हम फिगर ऐड करने के बाद आफ्टर फिगर ऐड करेंगे। जो हम टेबल्स ऐड करेंगे, टेबल के लिए भी सेम फॉन्ट टेबल डिज़ाइन यूज़ होगा। आपने लिस्ट टेबल 6 कलरफुल ही यूज़ करना है। टेबल को ऐड करने से पहले टेबल को कैप्शनिंग आपने देनी है, ठीक है। टेबल ऐड करने से पहले, ठीक है, आप ऊपर कैप्शन देंगे टेबल का, ठीक है। देन आपने जो है वो अच्छा, टेबल का नंबर जो है वो आप बोल्ड रखेंगे, उसके अलावा जो आप टेबल का कैप्शन ऐड कर रहे हैं ना उसको आपने बोल्ड नहीं रखना, ठीक है। और आप उस देन आप टेबल को ऐड करेंगे। टेबल का डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया कौन सा आपने यूज़ करना है। और टेक्स्ट आपको पता है कि आप इसके लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ 10 और फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन, और हेडिंग्स के लिए जो है वो हम 12 यूज़ करते हैं और टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। सो this is all about how to format the results section according to IEEE Access or Springer Conference formatting guidelines. So don't forget to subscribe our channel, and also don't forget to like, share or comment the video. Thank you.